गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज टोकन काउंट मेथड। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम किस किस तरीके से मेजर करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के साइज को। द नेक्स्ट मेथड इज टोकन काउंट। टोकन काउंट मैट्रिसेस आर कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग टोकन्स इन द सोर्स कोड। जो आपके प्रोग्रामर ने टोकन्स लिखे होंगे, ये मेथड जो है आपका एमएच हेल्स्टेड ने डेवलप किया था, प्रूट यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे। इसमें बात की गई है कि आप कितने टोकन्स को यूज़ करते हो। टोकन्स क्या होते हैं? जैसे आपने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, ऑपरेंड्स पढ़े हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ करते हो आप, उन सब चीज़ों को मेज़र करके हम निकालते हैं, वो टोकन काउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर हेल्स्टेड ने प्रपोज किया ये मैट्रिक्स को इस लेंथ में, कैसे हम किस लेंथ में, वॉल्यूम में और कॉम्प्लेक्सिटी में डिवाइड करेंगे प्रोग्राम को, ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेटर्स या ऑपरेंड्स आपने यूज़ किए हैं। ऑपरेटर्स जो कि कुछ भी ऑपरेशन करते हैं, जैसे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन वगैरह, और इसी तरीके से कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हो आप, फॉर लूप यूज़ करते हो, प्रिंटफ यूज़ करते हो। तो इसके अंदर आपकी मेजरेबल क्वांटिटीज़ क्या हैं? स्मॉल लेटर्स में अगर आपने n लिखा है तो n1 इज़ द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स, कि कितने आपने ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं। n2 से आप डिनोट करो कि कितने ऑपरेंड्स यूज़ किए हैं। ऑपरेंड्स वो एंटिटीज़ होती हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर आपके ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। n1 कैपिटल में लिखोगे n1, तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर अकरेंसेस, कि कितनी बार आपने उस पर्टिकुलर ऑपरेटर को इस्तेमाल किया है। और n2 का मतलब है कि आपने उन ऑपरेंड को कितनी बार इस्तेमाल किया है। और फिर आप vocabulary of the n of a program is defined as n is equal to n plus 1 n1 plus n2। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। और बी में आपको बता रखा है कि लेंथ आपको प्रोग्राम की कैसे करनी है, कि n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, कैपिटल में लिखा है, ये ध्यान रखेंगे। और वॉल्यूम निकालने के लिए आपका मेथड है v इज इक्वल टू n log 2 इंटू n। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि वॉल्यूम अगर अब हमें प्रोग्राम का निकालना है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स आपको नेसेसरी है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं कि कितना बड़ा प्रोग्राम है, तो हमें पता कैसे चलेगा उसे चलाने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज सम इंस्ट्रक्शन इज गिवन a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d। हेयर n1 जो कि नंबर ऑफ आपके क्या थे, ऑपरेटर्स थे, वो आपके 2 हैं। एक तो आपका प्लस ऑपरेटर यूज किया गया है और एक इक्वल टू का साइन है, जिसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ये यूज किया गया है। n1 आर गिवन 3 दिए गए हैं आपको, क्योंकि आपके ऑपरेटर्स एक तो है आपके डिफरेंट वैल्यूज, और फिर आपको दे रखा है n2 इज इक्वल टू 4 हो गए आपके वेरिएबल्स, और उसके बाद n2 इज इक्वल टू 5। ये 5 क्यों हुए? क्योंकि a b c d 4 तो आपको गिवन है, लेकिन जब हम b c d का सम करेंगे एक जगह पे उनको स्टोर करेंगे, और वो वेरिएबल की वैल्यू फिर असाइन होगी a के अंदर, तो इसीलिए हमने n2 की वैल्यू 5 ली है। देयरफॉर हम इसको वोकैबुलरी निकालने के लिए जो हमें पीछे दिया गया था लास्ट पेज पे, हमारा फॉर्मूला n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो उसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 आएगा। फिर हमें सिर्फ इन फॉर्मूलाज में इनकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे प्रोग्राम की आपको लेंथ दिखानी है, तो n इज इक्वल टू n1 प्लस n2, तो दैट मीन्स आपका n1 अभी आपने लिखा था 3 था, और n2 आपने अभी डेवलप किया 5, तो ये आपने 5 लिखा और आपका टोटल 8 वैल्यू आएगी। प्रोग्राम के वैल्यू को आपने निकालना है, तो v इज इक्वल टू n इंटू log टू n, तो 8 मल्टीप्लाई बाय n log टू 6 इंटू 6 करके हमारी जो है ये प्रोग्राम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका जो है मेथड था। नेक्स्ट उसके बाद है आपका फंक्शन काउंट। फंक्शन काउंट क्या करता है? एक ऐसा मोस्टली वाइडली यूज्ड मेजर है ये हमारे जो सॉफ्टवेयर की मैट्रिसेस को मेजर करने का, जिसके अंदर क्या है कि हम नंबर ऑफ फंक्शन इम्प्लीमेंट्स देखते हैं कि आपने कितने फंक्शंस को इम्प्लीमेंट इसके अंदर किया है। और अब फंक्शन क्या होता है? कोई भी पर्टिकुलर आप एक टास्क करते हो तो उसको हम एक फंक्शन कह देते हैं। उस फंक्शन को डिटरमाइन करने के लिए उसने 5 पैरामीटर्स आपको बताए हैं। You can see in the table number 3.1 on the page number 65। तो आपके मेजरमेंट क्या हैं कि आप उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी दे रहे हैं, आउटपुट कितनी ले रहे हैं यूज़र की, और
फिर यूज़र इंक्वायरीज कितनी कर रहा है, उसमें नंबर ऑफ फाइल्स कितनी इन्वॉल्व हैं, और एक्सटर्नल इंटरफेसेस कितने हैं, हम काउंट करेंगे उनका टोटल। और फिर उनके अंदर उनकी कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे कि क्या हम इनपुट आउटपुट या इंक्वायरीज या फाइल्स जो भी डाल रहे हैं क्या वो सिंपल हैं। अगर वो सिंपल हैं तो जैसे अगर हम इनपुट्स की बात करें तो उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसे, एवरेज है तो 4 से करेंगे, कॉम्प्लेक्स है तो 6 से करेंगे। ऐसे ही आपको नंबर टेबल एक दी गई है जिसमें आपको बताया गया है कि किस किस तरीके से आपने इसको मेज़र करना है। तो नंबर ऑफ इनपुट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा यूज़र जो एप्लीकेशन को अपनी तरफ से जो भी डाटा देता है उसको सॉफ्टवेयर एनकाउंटर करता है तो वो आपकी इनपुट्स होती हैं, लेकिन ये आपकी इंक्वायरीज नहीं होती, इसको ये आपको ध्यान रखना है। आफ्टर है यूज़र को जो आउटपुट्स मिलती हैं उनको काउंट किया जाता है। जितनी भी रिपोर्ट्स स्क्रीन पे मैसेजेस आते हैं, आउटपुट्स आती हैं, वो सारी आपकी यूज़र आउटपुट्स कहलाएंगी। द नंबर ऑफ यूज़र इंक्वायरीज क्या है कि डिस्टिंक्ट इंक्वायरीज, जितनी आपकी यूज़र ने इंक्वायरी की उनको काउंट करता है। जितनी आपकी लॉजिकल फाइल्स काउंट की गई हैं वो नंबर ऑफ फाइल्स हैं। और फिर एक्सटर्नल इंटरफेसेस का मतलब क्या है कि कितनी आपकी रीडेबल फाइल्स हैं, जैसे डाटा फाइल्स हैं आपके टेप पे जहाँ से आपका ट्रांसमिशन होता है डाटा को वन सिस्टम टू अनदर, दैट आर कॉल्ड एक्सटर्नल इंटरफेसेस। तो इन 5 मेजरमेंट से हम इनको मेज़र करते हैं। और जब ये डाटा हमारे पास कलेक्ट हो जाता है, वो कलेक्ट होने के बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एक फॉर्मूला लगाते हैं FP का, जो कि आपका इसको काउंट करेगा। तो हम फंक्शन पॉइंट्स को काउंट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट माइनस टोटल इनटू ब्रैकेट में आपको लिखना है 0.65 प्लस 0.01 इनटू सिग्मा, दैट मीन्स सम ऑफ टोटल F1। अब अगर यहाँ पर हम सम करते हैं सारे फंक्शंस का तो टोटल क्या है, जो हमारा टोटल आया, ये पीछे हमने टेबल किया था दैट इज 3.1, इसमें जो हमारा ये टोटल आएगा काउंट करके उस टोटल को हमने इसमें यूज करना है। और फिर जो आपकी टोटल करके आएगी आपकी, तो वो टोटल का वो हमारा होगा डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस। तो डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस को जो है हम मेज़र करते हैं फ्रॉम नंबर 0 to 5। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक टेबल दे रखी है, अगर उस चीज़ का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, 0 वैल्यू है तो उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, 1 वैल्यू आती है तो इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मीन्स लिटिल बिट है लेकिन कोई सिग्निफिकेंस, कोई इंपॉर्टेंस उसका नहीं है। सेकेंड वैल्यू मिलती है आपको 2 वैल्यू, तो आपका मॉडरेट इन्फ्लुएंस है, 3 है तो एवरेज है, और 4 है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और 5 होने पे आपका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, मीन्स आपकी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की अच्छी है। तो जब हम इनका इन्फ्लुएंस देखते हैं या हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो ये पॉइंट हमें कुछ 14 करेक्टरिस्टिक्स उसके होने चाहिए। एक तो आपके उस प्रोग्राम के अंदर डाटा कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग होनी चाहिए, परफॉर्मेंस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस तरीके से आपको परफॉर्मेंस ज़रूरी है वैसी ही परफॉर्मेंस आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है या नहीं, ऑपरेशन की कॉन्फ़िगरेशन का लोड क्या है कि किस किस तरह से कितना आप लोड आप उस सिस्टम को दे पाते हैं, ट्रांजैक्शन का रेट क्या है, ऑनलाइन उसमें डाटा एंट्री हो रही है या नहीं, एंड यूज़र की एफिशिएंसी सही चल रही है या नहीं, कि एंड यूज़र को कोई प्रॉब्लम तो नहीं एनकाउंटर हो रही, ऑनलाइन अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन प्रोसेसिंग तो हो रही होती है लेकिन वो पीछे अपडेट नहीं होती, उसकी इन्फॉर्मेशन बैकएंड तक नहीं पहुँच पाती। कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग लॉजिक उसमें होना चाहिए, कोड की रीयूजेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद इंस्टॉलेशन करना उसका आसान होना चाहिए, ऑपरेशन करना उस पर आसान होना चाहिए, उसमें मल्टीपल साइट्स आप यूज़ कर सकें, और डिज़ायर टू फैसिलिटेट चेंज मीन्स उसका फ्लैक्सिबल सिस्टम होना चाहिए। तो FP have been used as a size of measure extensively and have been used for cost estimation, कि हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल दिया गया है एक स्पेलिंग चेकर का। एक स्पेलिंग चेकर जैसा कि आप वर्ड में या किसी में भी यूज़ करते हैं, यूज़र क्या करता है, अपने स्पेलिंग चेकर को या तो अपनी डॉक्यूमेंट फाइल देता है या आपका पर्सनल डिक्शनरी देता है कि आपको चेक करना है कि हमने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी हैं उनकी स्पेलिंग राइट है या
रोंग है। तो आपके मिसस्पेल्ड वर्ड जो रिपोर्ट होगी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली यूज़र जो देता है वो इनपुट्स होती हैं, यूज़र को जो मिलती हैं वो आउटपुट होती हैं, उसकी तरफ से इंक्वायरीज भी जा सकती हैं। तो अब यहाँ पर जो 5 मेजरमेंट हमने पीछे पढ़े थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया गया है। तो इनपुट्स क्या हैं, जो यूज़र दे रहा है वो क्या है, आपके डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, पर्सनल डिक्शनरी का नेम दे रहा है। आउटपुट्स क्या आ रही हैं उसके अंदर से, ध्यान से देखिए, आउटपुट्स आ रही हैं कि कोई भी मिसस्पेल्ड आपने वर्ड लिखा है उसकी रिपोर्ट आती है आपके पास, उसका मैसेज आता है आपके पास, किसकी तरफ से, स्पेलिंग चेकर की तरफ से आता है। और फिर उसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एरर मैसेजेस आते हैं। क्वेरीज क्या होती हैं, अगर कोई एरर फाउंड होता है तो उसकी क्वेरी करता है कि क्या एरर है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप देखते हो। वर्ड कितने प्रोसेस किए हैं वो बताता है। इसमें फाइल्स क्या इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे डिक्शनरी है, और उसके अंदर आपकी इंटरफेसेस क्या होती हैं कि आपका या तो डॉक्यूमेंट फाइल के साथ इंटरफेस रहता है या फिर पर्सन आपकी डिक्शनरी के साथ रहता है। तो ये यहाँ पे टेबल में आपने इसको क्लासीफाई कर लिया 5 कैटेगरीज के अंदर, और आपने उसके बाद क्लासीफाई करने के बाद इस टेबल के अंदर वैल्यूज पुट कर दी। आपने करना कुछ भी नहीं है, सेम 3.1 टेबल में जो था उसमें सिर्फ आपने अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली, और टोटल काउंट आपका जो है वो यहाँ पर आ जाएगा जो आपकी बुक में दिया गया है, दैट इज गिवन 55। तो अब हम गिवन फॉर्मूला में लेट सिग्मा F1 इज इक्वल टू 14 हमने निकाला, और उसके बाद हमने किया है FP इज इक्वल टू 55 जो हमने की टोटल निकाला था अभी टेबल में से, इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू 14 किया तो हमारा ये 43.45 विल बी द आंसर। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये कोड से रिस्ट्रिक्ट नहीं रहता, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें मेजर होती है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी लैंग्वेज में आपको यूज़ करना है तो आप उसे कर सकते हैं, और इसमें एक प्रॉब्लम नहीं आती जो कि हमारी मेजरमेंट की है। दैट मीन्स ये FP क्या है, हमारी इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है LOC के मुकाबले। आफ्टर दैट हमारे इसके अंदर क्या होता है कि फंक्शन जो है डायरेक्टली आप एक प्रॉब्लम को स्पेसिफाई कर सकते हो इन 5 पैरामीटर्स में, क्योंकि ये 5 पैरामीटर्स हैं जो ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के अंदर जो हैं ये फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि FP में नॉट बी यूनिक एंड इट कैन डिपेंड ऑन द एनालिस्ट, कि एनालिस्ट एक प्रॉब्लम को समझता कैसे है, इन मेजरमेंट्स में डिवाइड कैसे करता है, और ये जो है कि इसके अंदर एल्गोरिथम की अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी है वो नहीं ये मेज़र कर पाता, और इसको ऑटोमेट करना आसान है, इसको थोड़ा सा कंप्यूट करना डिफ़िकल्ट रहता है, और इसमें क्वालिटी ऑफ आउटपुट को इग्नोर किया जाता है। तो मेन मेजर्स को यही ध्यान में रखा जाता है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी इन द नेक्स्ट वीडियो।